भारत को रूस के हथियार मिलने हुए बंद, अमेरिका अटका रहा है बीच में रोड़ा। पेमेंट सिस्टम को लेकर भारतीय सेना को झटका। S-400, सुखोई और AK-47 अब नहीं मिल पाएगी भारतीय सेना को। मोदी और पुतिन के बीच अमेरिका डाल रहा है फूट। भारत और रूस चाहते हैं ऐसे पेमेंट सिस्टम को जो अमेरिका के प्रतिबंधों के खिलाफ ना हो। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन जंग की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में इस समय उथल पुथल मची हुई है। लेकिन दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत जो है वो दूसरे देशों के मुकाबले काफी अच्छी स्थिति में है। रूस की तो दोस्तों इस समय नाव डूबी पड़ी है, क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसलिए दोस्तों अब रूस को उसका परम मित्र भारत याद आ रहा है। लेकिन दोस्तों, रूस के ऊपर लगे हुए प्रतिबंधों का असर अब धीरे धीरे भारत पर भी पड़ता जा रहा है। अमेरिका फिर से अपनी औकात पर आ रहा है। इसलिए दोस्तों वो नहीं चाहता कि रूस के हथियार भारत को मिल पाएं। रूस जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डिफेंस वेपन्स एक्सपोर्टर है, ये बात तो सबको मालूम है। लेकिन यूक्रेन के साथ जारी जंग की वजह से इस रिश्ते पर भी अब असर पड़ने लगा है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो रूस के ऊपर जो दोस्तों प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसकी वजह से अब रूस और भारत के बीच हथियारों की सप्लाई अटक गई है। भारत को रूस की तरफ से मिलने वाले मिलिट्री सप्लाईज अब खतरे में पड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश एक समान पेमेंट सिस्टम को तलाशने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत और रूस दोनों ही देश ये चाहते हैं कि पेमेंट सिस्टम जो हो वो ऐसा हो जो अमेरिका के प्रतिबंधों का उल्लंघन ना करे। पिछले एक साल से करीब $2 अरब की पेमेंट अटकी हुई है और अब रूस ने सप्लाई रोक दी है। जो सप्लाई भारत को रोकी गई है उसमें करीब $10 अरब की कीमत वाले स्पेयर पार्ट्स के अलावा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 2 बैटरीज भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इनकी डिलीवरी अभी बाकी है। ऐसे समय में जब पाकिस्तान और चीन के साथ भारत का घमासान तनाव जारी है और रूस जो भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है, इन सब के बीच ये पूरा मुद्दा बड़ी परेशानी बन रहा है। दरअसल दोस्तों भारत जो है वो अब तक अमेरिकी डॉलर्स में भारत जो है वो US डॉलर्स में अब तक बिल्स का भुगतान करने में असमर्थ रहा है। उसे प्रतिबंधों की चिंता है, जबकि रूस का ये कहना है कि वो रुपए की पेमेंट को स्वीकार नहीं कर सकता। रूस की माने तो रुपए का एक्सचेंज रेट अस्थिर होने की वजह से इसे स्वीकार कर पाना मुश्किल है। वहीं भारत रूबल में पेमेंट नहीं करना चाहता। बताया जा रहा है कि भारत को इस बात की चिंता है कि वो रूबल के बाद खुले बाजार में खरीदारी नहीं कर पाएगा। भारत सरकार की तरफ से रूस के सामने प्रस्ताव रखा गया है कि हथियारों की बिक्री से मिले रुपए का प्रयोग भारत लोन और पूंजी बाजार में निवेश करने में कर सकता है, ताकि रुपए जमा करने से बचा जा सके। लेकिन दोस्तों पुतिन को ये प्रपोजल कुछ अच्छा नहीं लगा। जानकारों की माने तो यूरो और दिरहम के तौर पर संभावित समाधान तलाशा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी इन मुद्राओं का प्रयोग रूस से कच्चे तेल के आयात के भुगतान के लिए किया जा रहा है। वहीं इस बात की भी आशंका है दोस्तों कि हथियारों के भुगतान के लिए इन मुद्राओं के प्रयोग पर अमेरिका की तरफ से किसी तरह का कोई कदम उठाया जा सकता है। वहीं दोस्तों इस करेंसी की वजह से भारत के लिए एक्सचेंज रेट के कारण लागत बढ़ सकती है। अधिकारियों की माने तो जो चर्चा अभी जारी है उसमें विचार किया जा रहा है कि हथियारों की कीमत के मुकाबले भारतीय आयात की खरीद को ऑफसेट करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाए। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक रूस के पास पिछले साल भारत के साथ $37 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, जो चीन और तुर्की के बाद तीसरा सबसे ज्यादा है। इस पूरे मुद्दे पर रूस और भारत की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। हथियारों की पेमेंट का मुद्दा सुलझाना काफी जरूरी है। NSA अजित डोभाल ने जनवरी में मॉस्को का दौरा किया था। उस दौरान दोस्तों दिल्ली में रूसी उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव और भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के बीच हुई वार्ता में भी ये पूरा पेमेंट का मसला छाया रहा था। भारतीय सेना इस समय 250 से ज्यादा सुखोई 30 MKI और रूस में बने फाइटर जेट्स यूज कर रही है। इसके अलावा 7 किलो श्रेणी की पनडुब्बियां और 1200 से ज्यादा रूस में बनी T-90 टैंक ऑपरेट करती है इंडियन आर्मी। पिछले 10 सालों में इन हथियारों और उपकरणों का प्रयोग हो रहा है। इन सब के लिए जल्द से जल्द स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है। 5 में से 3 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले ही भारत को मिल चुके हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने मार्च में एक रिपोर्ट में कहा कि संभावित खरीदारों पर प्रतिबंधों के प्रभाव के अलावा रूसी हथियारों की बिक्री में गिरावट रहने की संभावना है।
सबसे ज़्यादा असर इंडियन एयरफोर्स पर पड़ा है। इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के लिए पूरी तरह से रूस पर निर्भर है। लेकिन दोस्तों, रूस और भारत के बीच इस पूरे पेमेंट सिस्टम की वजह से भारतीय सेनाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत का इस समय चीन और पाकिस्तान दोनों से ही तनाव चल रहा है और हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। ऐसे में दोस्तों, ये मामला जितना ज्यादा लंबा चलेगा उतना ही ज्यादा ये भारत के लिए खतरे की घंटी बना रहेगा। इस पूरे मुद्दे के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।